अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस सुबह हो चुकी है, सुबह का 8:30 पौने 9 के लगभग हो रहा था और हम लोग छत पर आ चुके हैं क्योंकि इन लोग ना आजकल सुबह सुबह ही सब परेशान करने लगती हैं। पहले भी था कि छत पे जाने के लिए और अब है कि सारा दिन यहाँ पे रहेंगी। तो हम आप लोगों को दिखा रहे थे ये बगल वाला जो खेत है ना, अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे थे कितना खाली खाली सूना था और ये देखिए आलू पूरा लगा दिए और आलू, लहसुन, बैंगन, टमाटर सब चीज़ लग गया है। तो हरा-भरा अच्छा लग रहा था और मेरा जो आज छत है, छत भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब कितने दिन अच्छा लगेगा ये नहीं पता, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा था। और छत पे ना जैसे साफ-सफाई किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। और लेकिन साफ-सफाई में मेहनत भी लगती है और कल आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में कि बहुत मेहनत लगी थी और कल तो वाक़ई हम थक गए थे। लेकिन फ़िलहाल चलिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो छत देख के अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा देर हम लोग टहले-वहले, उसके बाद नीचे आ चुके हैं। और जिया आज थोड़ा-सा लेट में सो के उठी है ना, क्योंकि अब तो पढ़ना ही है, तो हम उसको सुबह नहीं परेशान किए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है और कल आया था जलेबी और हम आप लोगों से कहे थे ना कि जिया बहुत दिन से जलेबी का ज़िद कर रही थी, तो जलेबी ही खाएँगे, जलेबी ही खाएँगे। हम कहा अच्छा ठीक है, जो मर्ज़ी हो वो खाओ। तो दूध गर्म कर दिए थे, अपने लिए रोटी बना लिए थे, वो दूध जलेबी खाएगी। तो कप यहाँ पर निकाले थे, ये मेहमान वाला कप, यानी कल हम लोग क्या ना मेहमान आए थे तो जिया कप निकाली थी, तो उसको वापस लगा दी। हमें ना टूटने का बड़ा डर लगा रहता है, तो उसको लगा दिए हैं। फिलहाल यहाँ मेरी रोटी और मेरा भी ना दूध जलेबी है। और कल दूध जलेबी नहीं खाए थे, मन तो बहुत था लेकिन रोटी नहीं था, ब्रेड के साथ नहीं अच्छा लगता। तो फिलहाल नाश्ता वास्ता करने के बाद अपना बाकी का जो काम है वो भी शुरू कर चुके हैं। लाइट जल रही थी, वो नाइट बल्ब, और वो लगा दिए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत सा। और ये लाइट तो वाकई बता रहा है, पता नहीं अब अल्लाह ना करे कि भाई ख़राब हो जाए, लेकिन बहुत साल हो गया और हम लोग के यहाँ ना सबसे ज़्यादा यूज़ यही लाइट होती है। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे कल संडे था, कल आप लोगों को बताए थे ना कि कल तो कुछ काम हुआ नहीं था, सिर्फ झाड़ू लगाए थे, बेडशीट भी किसी का भी चेंज नहीं किए थे क्योंकि कल हम लोग बहुत बिजी थे। तो आज पूरा घर ना देखा नहीं जा रहा है, तो आज सब जगह की बेडशीट भी चेंज करेंगे, झाड़ू पोछा और भी बहुत सारे काम है जो कुछ दिन से पेंडिंग पड़ा था और कल हम लोग को करना भी था। लेकिन कल उसी सब में लग गए छत में। और हम लोग का ना एक दिन ही मिलता है, वो भी ना टाइम बहुत कम, ऐसा लगता है ना झट दिन आया झट दिन चला गया। वैसे संडे आता तो बड़ी जल्दी है, लेकिन जाता उससे भी ज़्यादा जल्दी है। तो फिलहाल यहाँ की जो चादर है ये चेंज वेंज कर दिया। आज वॉशिंग मशीन ऑन नहीं किए हैं, रीज़न ये है या तो वॉशिंग मशीन ही ऑन कर लो या तो बाकी का जो घर का काम है वही कर लो। तो आज चेंज वेंज करेंगे, जितना धोने धाने वाला है ना वो आज पूरा इकट्ठा कर लेंगे और कल सवेरे ही वॉशिंग मशीन निकाल के फटाक से डाल देंगे तो धुल जाएगा। फिलहाल ये वाली जो चादर है ये इसमें बिछा दी है और एक ही बार धुली है और इसका कलर देख सकते हैं कि कलर ना थोड़ा सा डल हो गया है। और यही एक रीज़न है कि मेरा ना ऑनलाइन पे एकदम से विश्वास ही हट गया और ये चादर वादर तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। फिलहाल यहाँ पर तो चलिए चादर बिछा दी है, ठीक है, बिछाने लायक है। और जिया यहाँ पे मांग रही थी बैग, मम्मी कोई बैग हो तो दे दीजिए, मम्मी कोई बैग हो तो दे दीजिए, क्योंकि जिया ना सूट सिलने के लिए देने वाली थी। जो हम लोग लेकर आए थे ना वो वाला, तो वही वाला था, लेकिन अब है कि सब तैयारी कर रही है और जो सूट सिलती है ना वो है ही नहीं, वो अभी कहीं गई हैं अपने मैके ओके के लिए। तो अब जैसे कि बैग में ही करके और रख देगी। फिलहाल यहाँ पे चलिए बेड वोड पूरा ठीक हो चुका है, इधर का तो काम कंप्लीट हो गया और जितनी जल्दी हो सके काम ना हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे चादर हटा देते हैं और ये जो चादर है ना ये आगे वाले रूम के लिए निकाले हैं और वो निकाले हैं डाइनिंग टेबल पे बिछाने के लिए। डाइनिंग टेबल का भी ना हमारे हाल बहुत बेहाल है, क्या करे, एक ही इंसान कहाँ कहाँ काम करेगा, कितना काम करेगा। हम तो यही सोचते, कभी कभी ना इतना झुंझलाहट हो जाता है ना कि समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से करें काम। तो करेंगे, जैसे टाइम का कम पड़ जाता है ना, तो ये नहीं समझ में आता है कि पहले क्या करें क्या करें, और खाना भी बनाना है टाइम से और घर के काम
काम भी करने हैं और जब माशाल्लाह इतना बड़ा घर है ना कि झाड़ू पोछा करने के लिए ये लगता है कि 1-2 घंटा कुछ भी नहीं है। जब स्टार्ट करिए और साथ में जब ब्लॉगिंग करिए तो वो तो प्लस होता चला जाता है। फिर कितना टाइम लग जाएगा ये तो पता नहीं। और बहुत सारी क्लिप तो ऐसी होती है हड़बड़ाहट में ना हम कैमरा ऑन करना ही भूल जाते हैं। सेट तो कर लेते हैं लेकिन ऑन ही नहीं करते और फिर ये लगता है कि अब तो काम हो गया, छोड़ो जाने दो, बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे चादर चेंज कर चुके हैं और चादर चेंज हो गई ना, अभी ये जो सिंगल वाली चादर है ना ये इसके यादें काफ़ी जुड़ी हुई है और ये चादर काफ़ी पुरानी भी है। ये वाली जो चादर जब जीसू कोलकाता में रहता था ना तब लेके गया था, फिर लेकर आया और अभी तक चादर अच्छी ही है, एकदम मस्त वाली। कोई कोई चादर निकल जाती है और ये ना ऑनलाइन नहीं है, ये यहाँ से लोकल मार्केट से लिए थे। हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन आप अगर अपने हाथ से चेक करके लीजिए ना तो समझ में आता है कि हाँ। फिलहाल के लिए तो चलिए यहाँ साफ ओफ कर चुके हैं, ये रूम तो एकदम चमचमा गया है और झाड़ू पोछा अभी जब सब जगह का कर लेंगे उसके बाद फिर झाड़ू पोछा भी निपटा लेंगे। तो एक साथ निकलेंगे ना तो सारा काम हो जाएगा और साथ ही साथ में खाना भी चढ़ाएंगे, खाना भी तो ज़रूरी है। तो जिया यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी, हम इसको बोले कि चुपचाप तुम पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये जो बाहर का एरिया ना थोड़ा सा गंदा हो गया था तो ये बोली, तो हम बोले तुम बाहर का कर लो, बाकी हम घर का तो निपटा ही लेंगे। तो ये बाहर का अभी हम आपको दिखाएंगे कि बाहर का सिर्फ बालकनी में झाड़ू लगाना था और निकालते निकालते वो देखिए कहाँ कहाँ झाड़ू लगाती है और ना देखा नहीं जाता है। और जो सामने का एरिया है ना कई बार ऐसा होता है कि जिया झाड़ू लगाती है, एक बार तो जीसू भी झाड़ू लगाया था। तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे कहीं बिजी है। फिलहाल के लिए माइक्रोवेव ना काफ़ी टाइम से निकला हुआ था और निकाल के यहाँ डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ था और उसको लेके जाना है आई टाइप, यानी कि जो इनको रूम मिला है वहाँ पे, क्योंकि इसका ना कुछ पार्ट ख़राब हो गया है, तार भी, तो ये बैठ के अपना बनाएंगे बन जाएगा। और यहाँ तो ऑन होता नहीं, कम से कम वहीं ऑन हो जाए, तो इसीलिए जाने वाला है लेकिन बस जा ही नहीं पा रहा, तो उसको उठा के ना वहाँ पे रख दिए हैं। और ये रहा पर्दा, और ये भी पर्दा ना आप लोग कई दिन से देखे होंगे कि यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन बस वही है, वही मेरा एक तो रोना है कि मेरे पास ना टाइम नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ टाइम की ज़रूरत है। और ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना वो तो ऐसे चुटकी बजाते निकल जाता है और हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हम अपने वीडियो की एडिटिंग कब करें, क्योंकि मेरे पास बस टाइम ही नहीं रहता है। अब सुबह से लेके दोपहर तक ना इधर ही उधर काम में ही लगे रहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि दोपहर में 1 घंटा रेस्ट कर ले, और वो भी ना नींद नहीं आती है, इतना टेंशन रहता है कि अभी वीडियो की एडिटिंग करना है, वीडियो की एडिटिंग करना है, तो फिर ना वो भी टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पर आ चुके हैं और आज डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा साफ ऑफ करेंगे। और ये ना कई दिन से गुस्सा रहे कि डाइनिंग टेबल पे कहाँ बैठ के इंसान खाए, कहाँ बैठ के खाए। तो अब ये सब जो सामान था ना हम सोचे कि पहले कि ये हट जाएगा, पिछले संडे को ही जाने वाला था माइक्रोवेव, लेकिन फिर नहीं गया। तो अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, फिर ये होता है कि धीरे धीरे सामान और इकट्ठा होता चला जाता है। तो और ये वाला जो था ना ये भी हमको लगाना था चेयर पे, तो ये भी रखा हुआ था। हाँ, सब चीज़ रखा था, कोई चीज़ आप लोगों से छुपाने वाली चीज़ नहीं है, हर किसी के घर में ऐसे ही होता है और मेरे साथ तो अधिकतर ही ऐसा होता है, क्योंकि बस वही चीज़ है और क्या बताना है आप लोग को। और ये ना इसकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है, जिसको जिसको लेना हो ले लीजिए। और इतनी बार मेरे ख्याल से हम 3-4 बार तो धो ही चुके होंगे, लेकिन ना कहीं से फटा, ना सिलाई खुली, ना कुछ भी नहीं, इसका रंग भी नहीं गया और इतना हल्का है और धोने के बाद एकदम नया जैसा लगता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है मुझे। और ये मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट से लिए थे और मैं आप लोगों के पास जैसे कि कई बार लिंक शेयर कर चुके हैं और कहेंगे तो टैग भी कर देंगे। जो अच्छे सामान होते हैं ना तो उनको लिया जा सकता है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि कम पैसे में जो होता है ना कि कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वो ये है। और जो यहाँ पर हम वाइट कलर का ये बिछा रहे हैं ये चादर वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा। जब मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद ना हम पहली बार मैके गए थे, तो हम लोग अभी इंटरी कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज़ आई, बेचने वाले जो सोफ़ा का कवर चादर ये सब लेके निकलते हैं ना, तो वो थे। तो उस समय नई नई शादी भी हुई थी और इधर उधर से जो पैसे मिले थे ना वो भी मेरे पास थे, तो हम उनको बुलाए और फिर हम लिए थे ये चादर तब किए, यानी जब मेरी
शादी हुई थी तब का है और इनका साथ बहुत टाइम से है और एकदम मस्त है। पहले बहुत बिछाते थे सिंगल बेड पे और अब तो इसको डाइनिंग टेबल पे बिछा दिए और ऐसा मालूम भी नहीं, अगर हम नहीं बताते तो आप लोग को मालूम भी नहीं चलता कि ये सिंगल बेड शीट है। लेकिन बहुत पुरानी है, कहीं से भी कोई ना फटा ना दाग, धोने के बाद एकदम चमचमा जाता है, एकदम नया नया ही होता है। पहले की जो चीज़ें थी ना, मेरे ख्याल से पहले की जो चीज़ें थी वो काफ़ी ओरिजिनल मिलती थी और अच्छी क्वालिटी का मिलता था। लेकिन अब है कि ये बिजनेस का वो है, आप खरीदिए 4 दिन बाद फटेगा, जब तक तभी ना नया लेंगे। अभी वो देखिए नया पड़ा हुआ है ना, यानी कि कितने साल का, तो हम नया लिए ही नहीं। तो ये अभी बाहर आप लोग देखेंगे जिया ना पूरा बाहर झाड़ू वाड़ू लगा रही है और उसको हम बोल रहे हैं बेटा तुम पढ़ लो, तो बोली मम्मी झाड़ू लगा के फिर पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा किचन का काम, और अभी ऐसा नहीं है कि हाँ हम उस समय उधर से काम किए और फिर आके यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:15 हो रहा है। सब लोग घर में ना खाना वाना ये लोग खा चुके हैं, खाना उठा के वहीं पे रखा हुआ है, यानी आगे वाले रूम में। हाँ, हम लोग बेड पे नहीं खा रहे थे, वो जो सेंटर टेबल है वहाँ पे रखा था। तो ये लोग खाना वाना अपना खा चुके हैं और हम अभी तक अपना काम ही कर रहे थे, क्योंकि बीच में फिर हम आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये 12 बजे आएंगे तो इनको खाना चाहिए। तो मेरा काम ना ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। जो समझता है वो जानता है। और मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि करती क्या हो, करती क्या हो। उनका जब ये सवाल पूछते ना तो मेरे तो तन बदन में ना आग लग जाता है कि इंसान यहाँ सारा दिन मर रहा है, काम कर रहा है, और जब पूछते ना करती क्या हो, तो फिर बड़ा हमको कभी कभी अपने पर भी वो होता है कि वाकई हम करते क्या है। रोज का वही काम है, सोचिए एक औरत पे क्या होता होगा, क्योंकि वो सुबह उठ के ना उसका सेम वही रूटीन होता है, सेम वही झाड़ू पोछा, इधर का चादर उधर का ये, तो खाना बनाओ। तो बच्चों को कभी भी कुछ अंतर नहीं होता है, ना संडे ना मंडे ना कोई त्यौहार, ना कुछ भी नहीं चेंज होता है। सब में इंसान को काम ही करना है। हस्बैंड को एक दिन संडे मिलता है ना, उसमें भी ये चीज़ तो रहता है ना कि हाँ ऑफिस नहीं जाना है, आप लेटे हैं मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, घर का थोड़ा सा वो जो हेल्प कर रहे हैं वो हम मानते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, लेकिन एक दिन तो रहता है ना कि हाँ छुट्टी मिलती है, और हम लोग को तो एकदम ही नहीं मिलती है। तो फिलहाल के लिए ये तो मेरे ख्याल से हर लेडीज़ को है, और सलाम ठोकते हैं हर लेडीज़ को, क्योंकि हम भी तो उसी में ऐड होते हैं। लेकिन जब ना हस्बैंड ये पूछते ना कि करती क्या हो, तो सही बता रहे, बड़ी गुस्सा आती है उस दिन, तो लड़ाई पक्का ही हो जाता है। तो यहाँ पर ना उधर से हम बेडरूम वेडरूम में पोछा वोछा लगा चुके थे, सिर्फ ये हॉल का बाकी था। रीज़न ये होता है ना, हॉल का सबसे लास्ट में इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि ना अगर हॉल में लगा दिए तो आना जाना लोग मचा मचा के ना उसको एकदम ही गंदा कर देते हैं। तो हम सोचते हैं जब सब लोग खा हो के आराम से लेट उठ जाए, उसके बाद हम पोछा लगा के फिर नहाने के लिए निकल जाए। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हम सब काम तो कर चुके थे, लेकिन ना ये मैट के ऊपर ना थोड़ा सा डस्ट लग रहा था और इसको पोंछना ही भूल गए थे। जब पोछा लेकर आए तो मॉप लेकर आए तो देखे, तो हम सोचे लाओ लगे हाथ इसको भी ना पोंछ देते। तो जब सेट हो जाता है डाइनिंग टेबल तो काफ़ी अच्छा लगता है। और खाना हम लोग यहाँ पे अभी नहीं खाते हैं, जो चीज़ हकीकत है वो बता रहे हैं। रीज़न ये है ना कि ठंडा रहता है यहाँ पे, और अब तो आगे वाले रूम में लग गया है टीवी, तो अब जो टाइम मिलता है तो खाना खाते समय सब लोग टीवी भी देख लेते, तो सेंटर टेबल पे ही रख के और वहीं पे खाना खा लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर पोछा ओछा लगा चुके हैं और इधर का बस निकल के और चले जाएंगे। और आज की वीडियो भी ना यहीं पर एंड करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता ही है ना। बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम तो कुछ ना बढ़ पाए, और यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। और वाकई बता रहे, जितना हम अपने बारे में जानते हैं सोचते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।